क्या आपने कभी सोचा है कि जिन मान्यताओं और परंपराओं को हम सदियों से मानते आ रहे हैं, क्या वे सच में न्यायपूर्ण हैं? क्या वे सच में इंसानों को बराबर मानती हैं? या फिर वे हमें अदृश्य जंजीरों में बांध देती हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बटरफ्लाई पामी पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने पूरे हिंदुस्तान में हलचल मचा दी थी। एक ऐसी किताब जिसने हिंदू धर्म की जड़ों को तार्किक नजरिए से परखा। इस किताब का नाम है रिडल इन हिंदुइज्म और इसे लिखा था भारत रत्न, संविधान निर्माता और समाज सुधारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन और संदर्भ। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू, मध्य प्रदेश में हुआ था। वे एक दलित परिवार में पैदा हुए, उस दौर में जब अस्पृश्यता समाज में गहराई तक फैली हुई थी। बचपन से ही उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा। स्कूल में बैठने के लिए अलग जगह, पानी पीने के लिए अलग बर्तन। लेकिन इन सब ने उनके सपनों को नहीं तोड़ा। अंबेडकर ने अपनी पढ़ाई में कमाल किया। उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, फिर कोलंबिया यूनिवर्सिटी, अमेरिका से MA, PhD और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी डिग्री ली। वे सिर्फ पढ़े लिखे नहीं थे, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े संविधान निर्माताओं में से एक बने। रिडल्स इन हिंदुइज्म लिखने का उद्देश्य है। डॉक्टर अंबेडकर ने यह किताब 1950 के दशक में लिखी थी। इसका मकसद था हिंदू धर्म की उन मान्यताओं पर सवाल उठाना जो इंसानों के बीच भेदभाव पैदा करती हैं। इस किताब में कुल 24 रिडल्स यानी पहेलियां हैं। हर रिडल में अंबेडकर ने एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया है, जैसे क्या ब्रह्मा ने शूद्रों को वाकई श्राप दिया था? क्या हिंदू धर्म में स्त्रियों की स्थिति हमेशा से ही अधम रही है? क्या भगवान राम और कृष्ण के चरित्र आदर्श माने जा सकते हैं? ये सवाल सिर्फ धार्मिक नहीं हैं, ये सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक सवाल हैं। ब्रह्मा ने शूद्रों को क्यों श्राप दिया? अंबेडकर की पहली पहेली सीधी और कड़वी है। अगर शूद्र ब्राह्मणों की ही संतान थे, तो ब्रह्मा ने उन्हें श्राप क्यों दिया? मनुस्मृति में लिखा है कि शूद्रों को सेवा के लिए पैदा किया गया। लेकिन अंबेडकर पूछते हैं, अगर वे उसी ब्राह्मण कुल से थे, तो फिर उन्हें हीन और दास क्यों बनाया गया? अंबेडकर तर्क देते हैं कि यह कोई दिव्य आदेश नहीं था, बल्कि एक सामाजिक व्यवस्था थी, जो समय के साथ कठोर होती गई। वेदों का विरोधाभास। दूसरी रिडल में अंबेडकर वेदों के विरोधाभास पर बात करते हैं। वेदों में कई जगह शूद्रों का सम्मान है, तो कई जगह उनका अपमान। अंबेडकर कहते हैं, अगर धर्म शाश्वत है तो ये विरोधाभास क्यों? राम का चरित्र। तीसरी रिडल सबसे विवादित है। अंबेडकर पूछते हैं, क्या राम वाकई मर्यादा पुरुषोत्तम थे? वे उदाहरण देते हैं, शंबूक वध, सीता का अग्नि परीक्षा और गर्भवती सीता को वनवास देना। अंबेडकर का कहना है, अगर यह आदर्श है, तो यह आदर्श किसके लिए है? स्त्रियों के लिए या पितृसत्ता के लिए? कृष्ण का चरित्र। चौथी रिडल में कृष्ण पर सवाल है। अंबेडकर पूछते हैं, क्या गोपियों के साथ कृष्ण का व्यवहार वास्तव में धर्मसंगत था? वे गीता को भी सवालों के घेरे में रखते हैं, कहते हैं कि गीता युद्ध को न्यायोचित ठहराती है, लेकिन यह अहिंसा के सिद्धांत के खिलाफ है। स्त्रियों की स्थिति। पांचवीं रिडल स्त्रियों की स्थिति पर है। अंबेडकर लिखते हैं कि हिंदू धर्म में स्त्रियों को हमेशा पुरुषों के अधीन रखा गया। मनुस्मृति कहती है, पिता की रक्षा में बचपन, पति की रक्षा में यौवन और बेटे की रक्षा में बुढ़ापा। अंबेडकर सवाल उठाते हैं, क्या स्त्रियां अपनी स्वतंत्र इच्छा से जी सकती हैं या हमेशा किसी पुरुष की अनुमति की मोहताज रहेंगी? अर्नी लिरसाएं।